मोहम्मद हफीज ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी बाबर आजम के खिलाफ। वो कहते हैं बाबर आजम इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। अब ये बाबर आजम के फैंस को चुभेगी, दिल टूटेगा पाकिस्तान फैंस का भी, लेकिन हफीज फॉर्मर कैप्टन ने कह दिया आप लोग ज्यादती करते हो जब बाबर को ग्रेट प्लेयर कहते हो। वो कह रहे हैं कि ग्रेट प्लेयर नहीं है बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर बट ही इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। आप लोग जब ग्रेट प्लेयर के साथ बाबर को मिलाते हो तो वो कहते हैं वो बाबर के साथ भी ज्यादती है, बाबर के टैलेंट के साथ भी, और जो असल में ग्रेट प्लेयर्स हैं तो उनके साथ भी ज्यादती है। क्योंकि अगर आप बाबर को ग्रेट प्लेयर कहते हो तो मोहम्मद हफीज कहते हैं आपने ग्रेट प्लेयर्स देखे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है ग्रेट प्लेयर्स कौन है क्रिकेट में अगर आप बाबर आजम को ग्रेट कहते हो। हफीज ने कहा है कि बाबर अभी वहां नहीं पहुंचा जहां पर उसके फैंस वहां पर उसको पहुंचा चुके हैं। बाबर नीचे है, अभी बाबर ने वहां पहुंचना है, लेकिन उसके फैंस उसको ऊपर पहुंचाते हैं, जिस वजह से बाबर पर क्रिटिसिज्म होता है जब बाबर परफॉर्म नहीं करता। इनडायरेक्टली उनका कहना है कि उसके फैंस ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, बहुत ऊपर रखा हुआ है, बाबर उस स्टेज पे नहीं है, बाबर नीचे है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर बट हफीज सेज दैट ही इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। कमेंट करके बताएं इंडियंस और पाकिस्तानी फैंस, बाबर के फैंस, मोहम्मद हफीज सच्चे हैं या बाबर के फैंस सच्चे हैं? कौन सच कह रहा है, क्या सच है? इज मोहम्मद हफीज टॉकिंग द ट्रूथ या वो नहीं सही बात कर रहे और बाबर असल में ग्रेट है? वो कह रहे हैं अब जो आजकल प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में उनमें बाबर सबसे बेहतर है। पुराने प्लेयर्स की बात नहीं करें, लेजेंड्स की बात नहीं करें, सईद अनवर नहीं, जावेद मियांदाद नहीं, इंजमाम उल हक नहीं, मोहम्मद यूसुफ नहीं, यूनुस खान नहीं, अब जो टीम खेल रही है 15-18 प्लेयर्स उसमें बाबर आजम इज द बेस्ट प्लेयर लेकिन इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। उन्होंने यह भी कहा कि बाबर हैज टू स्टेप अप, बाबर को अपनी कप्तानी में बेहतरी लानी होगी, बाबर को परफॉर्म करना है। उन्होंने एग्जांपल दी रोहित शर्मा की 140 की स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में। साल पहले उनकी आधी स्ट्राइक रेट भी नहीं थी, 70-80 की स्ट्राइक रेट से खेलते थे। उन्होंने अपनी गेम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म की मॉडर्न डे क्रिकेट के डिमांड्स के मुताबिक। हफीज कहने हैं कि अब खेलना होगा बाबर को मॉडर्न डे क्रिकेट, लीड करना होगा फ्रंट से, ताकि लोग बाबर को देखें तो कहें हम भी अपने कप्तान की तरह खेलेंगे। ये नहीं कि कप्तान खुद खेल रहा है 70 की स्ट्राइक रेट से और लोगों को कह रहा है बाकी प्लेयर्स को इर्द गिर्द कि खेलो 120-150 की स्ट्राइक रेट से। नहीं, वो कहेंगे कप्तान साहब आप भी तो खेलो ना फिर 150 की स्ट्राइक देने नाल, सानू कहते हो, हमें कहते हो 150 से खेलो, खुद तुसी खेल दो 70 की स्ट्राइक रेट नाल। ये नहीं होगा। हफीज का कहना है अब जो कप्तान करेगा वही बाकी फॉलो करेंगे। अ लीडर इज एन एग्जांपल, जो सेट करता है और जो लीडर को देखकर नीचे वाले लोग जो है वो फिर उसको रेप्लिकेट करते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये सबको बुरी लगेगी। इस वक्त टीम डाउन है और हफीज ने कहा कि अभी आप कुछ ना कहें, वर्ल्ड कप होने दें, बाबर को सपोर्ट करें, लेकिन उसको सीख जानी चाहिए थी कप्तानी। 4 साल हो गए, 5 टूर्नामेंट्स हो गए हैं, ग्लोबल इवेंट्स वो कर चुके हैं, पाकिस्तान के लीड कप्तानी कर चुका है, अब उसको बेहतर करना है। वो अगर आप 4 साल पहले वाला बाबर देखें और आप देखें, अगर आप उसको फर्क नहीं समझेगा, आपको लगेगा कि बाबर फर्क ही कोई नहीं है, उसमें बेहतरी नहीं हुआ वो 4 सालों में, कप्तानी में कोई बेहतरी नहीं है, प्लेयर भी वैसा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई नए शॉट्स नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, तो फिर क्या फायदा उन 4 सालों का? फिर तो आपने 4 साल जाया किए। फिर क्या पीसीबी ने 4 साल इन्वेस्ट करके जाया किए? बहुत से लोग आप कहने लगे कि वसीम अकरम, मिसबाह उल हक उस टेक्निकल मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा थे जिसने सरफराज को हटा के बाबर को कप्तान लगाया था। अब हफीज बल्कि मिसबाह और वसीम भाई जो हैं वही क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं कि बाबर की कप्तानी ठीक नहीं, उसमें ये फ्लॉज हैं वो हैं, तो लोग पूछेंगे कि आपने ही तो कप्तान लगाया था, तो अब आप ही क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको? अब आप सपोर्ट करें बाबर को, आप डिफेंड करें बाबर को। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पाकिस्तानी फैंस कमेंट करें यार, मुझे बताएं आप बाबर की साइड पर हैं या हफीज की साइड पर हैं, सच कौन कह रहा है? इज बाबर अ ग्रेट प्लेयर और नॉट? ये अब ऑडियंस डिसाइड करेगी, ये आप कॉमेंट्स में बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स।